नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ एक खास मेहमान दूरभाष पे खास बातचीत में जुड़ रहे हैं और बातचीत है किसानों के मुद्दे को लेके। हमारे साथ बातचीत में आज स्टूडियो में दूरभाष पे बातचीत में हैं जोगिंदर नैन, घासीराम नैन के पुत्र एसकेएम से। और ये अपने हरियाणा प्रदेश पूरे भारत में इनका भ्रमण रहता है किसानों को लेके। अभी 2-4 रोज पहले जींद की नई अनाज मंडी में बहुत बढ़िया के किसानों की अलग अलग संगठन आए हुए थे। बड़ा एक महापंचायत का आयोजन किया गया था और वो विभिन्न मुद्दों को लेके, किसानों की मंडियों में खरीद फरोख्त को लेके, कई मुद्दों को लेके। तो अब जोगिंदर नैन से जानने की कोशिश करते हैं कि 5 तारीख का आह्वान किया था कैथल में एक बड़ी महापंचायत को लेके। अब इनका क्या निर्णय है, सरकार ने मांगे मानी या नहीं मानी, किसानों के मुद्दों को लेके ये क्या कहते हैं। कई जगह आज सुनने को मिल रहा है अलेवा जींद एरिया में काफी मंडियां बंद हैं, ताले लगा दिए गए मंडियों के। तो ये कैसे क्या चल रहा है, सारी बात जोगिंदर नैन जी से करते हैं। नैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। मुन्ना साहब, आपने हमें याद किया, इसके लिए आपका चैनल का और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप किसान की, मजदूर की, कमेरे वर्ग की हर समय दुख तकलीफ में शामिल रहते हैं और हमारे जन जन तक हमारी आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं। जी नैन साहब, क्या कहेंगे आज जींद के अंदर जिस तरीके से आज सुबह से देख रहे हैं, कहीं आड़ती बाहर गेट पे तालाबंदी कर रहे हैं, कई किसान प्रदर्शन कर रहे हैं मंडी के बाहर। ये जींद एरिया में काफी देखने को मिल रहा। आपने एक आह्वान किया था नई अनाज मंडी में, भाई 5 तारीख तक सरकार मान जाए, नहीं तो फिर हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे और कैथल में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो अब क्या रुख है? मुन्ना साहब, हमने एक बड़ी आयोजन जींद की अनाज मंडी में 31 मार्च को किया। उसके बाद सरकार की आंखें खोलने का काम हमारे द्वारा किया गया। सरकार ने पूर्णतः तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बिंदुओं पर वो सरकार पीछे हटी है। जो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक का जो सरकार की गाइडलाइन में चिट्ठी जारी की गई थी, उससे अब सरकार कहने लगी है कि भी आप 24 घंटे तक बेच सकते हैं, किसी समय भी आपकी एंट्री हो सकती है। लेकिन वो अभी भी किसान को गुमराह कर रही है। अभी कह रही है कि ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट आप चस्पा कर सकते हैं, पेन द्वारा लिख सकते हैं या किसी पेपर के ऊपर सफेद कागज पर लिख के ला सकते हैं। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है कि किसान केवल ट्रैक्टर पर ही लेकर के गेहूं आएगा मंडी में। आज भी हमारा बहुत सारा किसान ऐसा है ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे प्रत्येक सेंटर लगे हुए हैं। किसान अपनी बैल बुग्गी से, ऊंट रेडी से, जोटा बुग्गी से, खच्चर से, जो विभिन्न साधनों से जो बगैर इंजन के हैं, प्राणी के द्वारा खींचे जाते हैं, उन साधनों के द्वारा भी लुम्बा साहब हमारी फसल की मंडियों तक ढुलाई होती है आज भी बहुत सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर। उनके ऊपर कैसे नंबर लगाया जाएगा? और मैं एक बात आपको बताना चाह रहा कि जिस तरह से हमारे को गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसान की जमीन का पूर्णतः एक्सरा किया जा चुका है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बाद भी हमारी जमीन की जो फर्द है उसके साथ आधार कार्ड के ऊपर उसको टच किया गया किसान की जमीन को भी। और इसके बावजूद भी जो फैमिली आईडी है जी, फैमिली आईडी के साथ आधार कार्ड टच कर दिया गया, बैंक की कॉपी टच कर दी गई है। सारे तरह से किसान को बांध कर रखने के बाद भी पता नहीं क्यों ये हमारे को इस तरह से खींचातानी करना चाहती है किसान के साथ। जो सरकार के द्वारा पिछली साल का टारगेट रखा गया था गेहूं खरीदने का, उस टारगेट से अब की बार सरकार ने काफी नीचे टारगेट रखा गया है। वो अपने एमएसपी के पे फसल को ना खरीद करके उस टारगेट को कम करना चाहती है कि वो किस तरह से किसान की फसल को कम खरीदे। और इस तरह के जो पचेड़े आए दिन सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, हम किसान उसको पूर्णतः विरोध में पहले थे, आज भी हैं और कल भी उसका विरोध निरंतर जारी रखेंगे। नैन साहब, और नैन साहब मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा सरकार एमएसपी पे खरीदना नहीं चाहती गेहूं और ये पचड़े लगा रही है सरकार आए दिन कोई ना कोई, तो सरकार नहीं चाहती कि हमें एमएसपी पे गेहूं खरीदना पड़े, इसलिए ये पचड़े लगा रही है आप कह रहे हैं। तो लेकिन सरकार ने ये भी कहा है, आपने कहा नॉमिनी, आपने कहा कि बुजुर्ग आदमी, महिला रात को कैसे आएगी, बुजुर्ग आदमी घर से उठ के कैसे आएगा, तो सरकार ने रेल भी दी आपको। सरकार ने यह भी कहा है
कि नॉमिनी आप पोर्टल खुला है, आप तुरंत अपना एक दो नॉमिनी बना दीजिए, उनमें घर में से कोई भी आ सकता है, ये भी हम आपको रिलीफ देते हैं। सरकार बार बार कहती है अन्य जिलों से फसल आके वो बिक जाती थी और हरियाणा के किसान कहीं के बैठे रह जाते थे, आड़ती कहीं न कहीं सस्ते दामों में वो खरीद के और वो दिखा देते थे, और कहीं न कहीं हमारे जो हरियाणा के किसान थे उनको बड़ी दिक्कतें आ रही थी, वो अपना फसल नहीं बेच पा रहे थे एमएसपी रेट के ऊपर। तो अब सरकार कहती कि कहीं न कहीं साफ सुथरा काम होगा और जो डीजीयू करते हैं, जो हरियाणा के जो किसान हैं, वो अच्छी तरीके से फसल बेच पाएंगे, अच्छी तरीके से उनको एमएसपी रेट पे दाम मिल पाएगा। तो फिर इसमें किसानों को समस्या कहाँ आ रही है? मुन्ना साहब, मैं पहले भी कह चुका कि इनके पास शब्दों का जाल ऐसा है। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो यहाँ तक भी आ गए हैं कि वो ये कहते हैं कि किसानों की मांग पर, जो किसानों के द्वारा मांगे की जाती हैं, असली असली खाद, असली बीज, असली दवाइयाँ किसान मांगता है, लेकिन ये नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयाँ, यहाँ तक कि नकली फसलें भी पैदा की जा रही हैं। जो सरसों की, कल भी हमने एक टेलीविजन के ऊपर देखा था किसी वीडियो के अंदर, वो केमिकल द्वारा सरसों पैदा की गई, उसमें पानी में डाला गया तो सारे का घोल बन गया, और प्लास्टिक के द्वारा चावल पैदा किए जा रहे हैं। ये नकली कामों का ही ढिंढोरा पीट करके ये आज 75 वर्ष की आज़ादी के बाद ये कहते हैं कि लैटरिन की, बाथरूम की, पानी की व्यवस्थाएं मंडियों में कर दी हैं। यहाँ तक आज खड़े हैं। ये जो व्यवस्थाएं मंडी में होनी चाहिए थी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसान की, जब किसान के हाथ में, मुन्ना साहब आपके माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री तक अगर मेरी बात पहुंचा सकते हैं तो आपका धन्यवाद होगा, कि जब किसान के हाथ में जे फार्म आ जाता है उसके बाद किसान की 24 घंटे के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। हमें ये मतलब नहीं है कि कब उसका उठान होगा, कब वो किस गोदाम में लगेगी, जाकर कहाँ जाएगी, कहाँ ना जाएगी, ये सरकार का काम है। और मैं आज, हमने कई मंडियों का भ्रमण किया फतेहाबाद जिले के अंदर, वो कई गांव के परचेज सेंटरों में गए तो हमने वहां तक आज कोई उनके अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। 1 तारीख से कहने लगे थे, आज 4 तारीख की शाम हो चुकी है। और जो टोहाना की बड़ी अनाज मंडी है, वो उसके अंदर भी जो साफ सफाई की व्यवस्था देखें तो बजरी के ढेर अभी भी वहाँ लगे हुए हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। इनके पास लोडिंग अनलोडिंग का कोई आज तक टेंडर साफ नहीं है, बारदाना इनके पास नहीं है। मैं पूरे पुख्ता सबूतों के साथ बोल रहा हूँ मुन्ना साहब। ये लेकिन सरकार तो कहती है भरपेट खाने के लिए 10 या 20 रुपए में हमने रसोई भी किसानों की सुविधा के लिए, वहाँ काम करने वाले जो हैं, जो बाहर से मजदूर आए उनके लिए भरपेट के लिए 10 या 20 रुपए में रसोईया भी बना रखी है। आप कहते हैं ये सुविधा नहीं है सरकार तो? नहीं, मैं ये कहता हूँ देश की 75% साल आज़ादी के बाद ये पानी की सुविधा देने पर ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम तीर मार दिया। पानी तो किसान अपने घर से भी ले चलेगा, ट्रैक्टर पे बोतल ले जाएगा, अपना कैंपर रख लेंगे। ये कोई सुविधा की बात नहीं है। जो सुविधाएं हैं जो हमारे लिए चाहिए थी, भाई किसान किसी भी समय अपने ट्रैक्टर को, ट्रैली को जिस तरह से पहले लोडिंग अनलोडिंग करता है उसी तरह से अपना काम करे। अब मान लीजिए मेरे सामने अभी भी मैं सफ़र में हूँ तो कंबाइन चली हुई है, वो कंबाइन वाला ये नहीं देखेगा कि संडे को जाएगी, मंडे को जाएगी, किस समय हमने मंडी में लोड होगा, अनलोड होगा। और हमने आज और कल भी कई मंडियों के अंदर देखा, जो ये गेट पास की बात भी करते हैं ना कि अंदर अंगूठा लगाएंगे, गेट पास मिलेगा। हमने पहले भी देखा, एक ट्रॉली में हम तो कहते थे 10 मिनट, 18-17 मिनट तक तो इनका गेट पास का प्रक्रिया ही नहीं पूरी कर पाए। ये सिवाय किसान को तंग करने के लिए, अंगूठा लगवाने के लिए अब कह रहे हैं कि भाई हमने किसान को गेट पे बायोमेट्रिक की बजाय मंडी में लगा देगा, जाकर के आड़त की दुकान पर 3-4 आड़ती की दुकान पर इकट्ठा रख देंगे। क्यों रख देंगे? हम चोर थोड़ी हैं, हम फीम पे नहीं बेच रहे। हम अपना 6 महीने का खून पसीने से जो अनाज पैदा किया गया, अपना मेहनताना अपने बाजार में बेचने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हमारे ऊपर इस तरह से किसान को प्रताड़ित किया जाएगा तो हम किसान इसको कतई सहन, मुन्ना साहब, नहीं करेंगे। जिस तरह से ये यही लागू करते हैं, कुछ दिन के बाद जब आंदोलन करने के बाद किसान कहता है तो फिर वो कहते हैं वाहवाही लूटने का काम करते हैं कि किसान को हमने जो इनकी मांग थी वो वाजिब मांगों पर ध्यान में रखते हुए ये वापस ले लिया। जिस चीज की जरूरत नहीं वो बेवजह के कानून क्यों थोपे जा रहे हैं? ठीक है, इसलिए थोपे जा रहे हैं। अब और बातचीत करें पूरे हरियाणा प्रदेश में। आज आप 2-3 दिन से घूम रहे हो लगातार, जब से आपका जो बड़ी महापंचायत हुई थी किसानों को लेके, उसके बाद से हर मंडी में जा रहे हो। अब ऑल ओवर क्या चाहते हो आप, और क्या आपने देखा है? आपकी आगे की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि 5 तारीख का आह्वान किया था कैथल के अंदर, क्या प्रक्रिया है? लांबा साहब, हमारे 31 तारीख के प्रोग्राम के बाद हमारे पूरे किसान
जो पूरे हरियाणा के किसान संगठन हैं और उनके साथ हमारे मजदूर भाई हैं और उनके साथ साथ बहुत सारी हमारे मैं अपने जींद जिले से संबंध रखता हूं। मेरे अपने जींद जिले की कई अनाज मंडियों के अंदर आज गेटों पर ताले लगाए गए हैं। चाहे आपको मीडिया के माध्यम से आपने भी देख लिया होगा कि जुलाना अनाज मंडी के अंदर आड़ती और मजदूर किसान सब ताला लगाए हुए बैठे हैं। चौड़ी दामन का इनका साथ है, जो जब भी कोई जरूरत पड़ती है किसान की तो वो आड़ती के द्वारा ही इनका सहायता की जाती है। अगर हम बात करते हैं तो ये बायोमेट्रिक की बात करते हैं, सर्वर डाउन की बात करते हैं। अगर किसान को इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कोई संडे को बाजार ही नहीं खुलेगा। मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री से सवाल सीधा करना चाहता हूँ जी कि इनके पास ये चस्पा क्यों नहीं कर देते कि हमने भाई इतना लोडिंग अनलोडिंग के लिए ट्रक आपके लिए सुविधा दे दी है, उनके लिए कितना समय फिक्स किया है इन्होंने। वो एक एक महीने तक मंडी बंद होने के बाद भी उसका मॉल का उठान नहीं कर पाते, जो फूस है उसका उठान नहीं किया जा सकता और बाहर धान्य की इनके पास आज भी कमी है। और सरकार के द्वारा जो किसानों से मांग की गई थी कि भाई जो फर्जी कांडा है उसको बंद किया जाए, उससे किसान को उसकी स्पष्टता नहीं होती कि किसान को ये सही तोला गया ना तोला गया। कंप्यूटर कांडे से भी भाग रही है सरकार, घोषणा कर रखी है कि लागू किया जाए। पिछली धान की फसल में हम जब गए तो 5-10% का तो मैं कह नहीं सकता, 80-85% फर्जी कांडा से फतेहाबाद सरसा जिले के अगर अंदर में बात करें बहुत सारे जगह तिपाई के द्वारा तोला जा रहा था। उसमें हर मंडी के अंदर हमने 800, 700, 900, 1000 ग्राम तक भी किसानों के फालतू तोलते हुए किसान के द्वारा ये वहाँ मिला गया। किसान का फालतू तोलता है। आगे की नैन साहब आगे की प्रक्रिया क्या है अब आपकी? लांबा साहब, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की एक हमारी नरवाना में मीटिंग है, उसके अंदर ही हम कल एक बड़ा निर्णय सरकार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जींद विधानसभा में 5 तारीख को बड़ी रैली जलसा करने जा रहे हैं और सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों के द्वारा भी कहा गया था कि भी किसानों की बात को सुना जाएगा और उनके द्वारा अगर कल कोई अच्छी घोषणा किसान के पक्ष में की जाती है, इसमें अच्छी भी नहीं कहेंगे हम तो, ये तो भाई हमारी जो रूटीन की फसल खरीद थी उस प्रक्रिया को भी हम ये समझते हैं कि आज हमने सरकार से अगर उस प्रक्रिया पर भी लागू करवा लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये तो रूटीन के काम में थे, जब होते रहते थे हर बार। ये सरकार एमएसपी से, दरअसल बात ये है कि लंबा साहब एमएसपी से ये भागना चाहती है, किसी न किसी तरह से ये अपने काम से पीछा छुटवाना चाहती है। और इनके पास मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनके पास तो ये मौसम की मार है, तो मंडियों के अंदर त्रिपाल की व्यवस्था नहीं है, भंडारण की व्यवस्था इनके पास नहीं है और उठान की व्यवस्था का कोई प्रावधान इनके पास नहीं है। अगर कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री हमारे से टेबल पर बैठ करके बात करेगा तो हम इनको आंकड़े वार बताएंगे कि किन मंडियों का सीजन कितना पेंडिंग है और किन किन मंडियों में बाहर दाना आपके द्वारा पहुंचाया गया डीएफएससी। और ये जो नया कानून लागू किया गया है, ये जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो पिछले धान के घोटाले में जो ये इनके ऊपर मार पड़ी, ये सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि किसान की फसल, एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि एक देश एक बाजार, एक हरियाणा एक हरियाणवी, मुख्यमंत्री नारे लगाता फिरता है। जब हमारा एक हरियाणा एक हरियाणवी की बात है तो हम एक तहसील का किसान अपनी तहसील में ही अपनी मंडी में फसल नहीं ले जा सकता, दूसरी मंडियों में कैसे ले जा सकता है। और कहने को ये कहते हैं कि पूरा देश का किसान अनाज मंडी में जहाँ भी उनको अच्छा रेट लगे वो अपनी फसल को वहाँ बेच सकता है। जब मैंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा का विवरण सरकार के दे दिया है। नैन साहब चलते चलते अब मैं एक बात जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब की रैली है जींद के अंदर, अगर कोई किसानों के पक्ष में जो आप कह रहे हैं हमारे लिए ये रिलीफ दिया जाए, जो पहले बेचते थे उसी तरह हमें हमारा अनाज मंडियों में जाना चाहिए, अगर नहीं मिलती रिलीफ आपको तो फिर क्या आपका रिएक्शन रहने वाला किसानों का, आपका आगे की क्या? हम शाम के समय आपके चैनल के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से बता देंगे कि भाई किस तरह से पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा, मंडियों को ताले लगाने पर मजबूर होगा। और मैं सभी किसान साथियों से भी जो मेरे को सुन रहे हैं उन सब से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अपनी फसलों को लगातार मंडियों के अंदर डाल रहे थे उसी तरह से अपनी फसलों को लगातार मंडियों के अंदर लेकर के जाएंगे। देखते हैं कि कौन हमारी फसल को बेचने से रोकता है। अगर फिर सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदती तो फिर ये हमारे साथ रखते हुए पंजाब में जाकर के किस बात को लेकर के कहते हैं कि हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही हैं, हम डंके की चोट पर आप भी हमारे इनको वोट दीजिए और आगे आने वाला समय में हम आपकी सभी फसलें खरीदेंगे।
ये कथनी और करनी में दिन रात का अंतर। हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है तीसरी बार बनी हुई है, उसमें किसानों पर दोहरी मार अब डाली जा रही है। जी, एक जी। मार परमात्मा की तरफ नंदन से साहब आई बहुत हुई बहुत है। धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। और नंदन साहब आपका हमारे चैनल पे हरियाणा न्यूज 24 पे बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये धन्यवाद जय। जोगिंदर नैन खास बातचीत में बने होते घासीराम नैन के पुत्र हैं और एसकेएम के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। तो हमारे साथ जोगिंदर नैन किसानों के मुद्दों को लेकर बातचीत में हरियाणा न्यूज 24 पे बने होते। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।